तो हम पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने परसेंटेज मास या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट, ये पहली टर्म हमने पढ़ ली थी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। तो चलो इसकी कर देते हैं शुरुआत। मोल फ्रैक्शन सुनो पहले। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में हमें जैसे कि पता है कि दो कंपोनेंट रहते हैं, एक रहता है सॉल्वेंट और एक रहता है क्या, सोल्यूट। बराबर, ठीक है इतना। हाँ, अब देखो, जितने भी हमने कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले बनाए हैं उसमें हमेशा हमने सोल्यूट के बारे में ऊपर लिखा है और सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के बारे में नीचे लिखा है। बराबर, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूले बनाते थे, सोल्यूट की टर्म को ऊपर लिखते थे और सॉल्यूशन की टर्म को नीचे लिखते थे। अब क्या है ना, मोल फ्रैक्शन जो है वो दोनों के लिए निकलता है। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए भी निकलता है और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए भी निकलता है। तो यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले बनेंगे, जब सोल्यूट के लिए बनाएंगे तो ऊपर तो सोल्यूट ही रहेगा, लेकिन जब सॉल्वेंट के लिए बनाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, नीचे रहने वाला है सॉल्यूशन ही। डिटेल में समझाता हूं मैं इसको। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल क्या ले रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में मैंने लिया है सॉल्वेंट। क्या लिया है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मोल मैंने लिए हैं N1। सॉल्वेंट के लिए मैं हमेशा 1 लगाता हूं, तो सॉल्वेंट के मोल मैंने कितने लिए हैं, N1, और उसमें डाल दिया मैंने सोल्यूट। सोल्यूट भी लगेगा हमें, और सोल्यूट मैंने डाला है, उसके मोल जो लिए हैं वो है N2। सॉल्वेंट के मोल कितने लिए, N1, और सोल्यूट के मोल कितने लिए हैं, N2। तो बेटा, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो अगर मुझे सॉल्वेंट के मोल पता है, सोल्यूट के मोल पता है, तो मैं सॉल्यूशन के मोल भी तो निकाल सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन किसके मिलके बनता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है बेटा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सही है। तो अगर मुझे टोटल मोल निकालने हैं सॉल्यूशन के, ध्यान दो, एनटी मतलब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, एनटी का मतलब है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट के मोल प्लस क्या करने पड़ेंगे आपको, सोल्यूट के मोल करने पड़ेंगे। मतलब टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्वेंट के मोल प्लस सोल्यूट के मोल। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मोल क्यों लिए, बेटा मोल फ्रैक्शन, टर्म का नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल के फॉर्म में ही ये डिफाइन होता है। इसके फॉर्म में डिफाइन होता है ये, मोल के फॉर्म में। ठीक, इतना ठीक है। अब सुनो, अब बनाते हैं हम इसके फॉर्मूले। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से। किससे, एक्स से। अब हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे मोल फ्रैक्शन, किसके लिए, सोल्यूट के लिए। सोल्यूट का फॉर्मूला सबसे पहले हम बनाने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अच्छा, देखो कैसे बनाएंगे हम। सोल्यूट को डिनोट करते हैं एक्स से, बराबर, और सोल्यूट, क्या बोल रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, और सोल्यूट के लिए लगा देते हैं हम क्या, 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, सुनो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, ऊपर लेने हैं आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या लोगे आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लोगे, नीचे लोगे आप टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लोगे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, सोल्यूट का फॉर्मूला बना रहे हो आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर लेने हैं सोल्यूट के मोल, और नीचे क्या रहता है, नीचे तो सॉल्यूशन ही रहता है, तो नीचे रहेगा टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, इसको फॉर्मूले को कैसे बना सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा, सोल्यूट के मोल हमने कितने माने, N2, तो ऊपर आएगा N2, और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना है, NT, यहाँ पे लिखना पड़ेगा NT। तो देखो, ये फॉर्मूला बना किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बन गया। अब बनाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनेगा, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से, और सॉल्वेंट के लिए लगा देते हैं 1। तो क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाने वाले हैं, तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ऊपर क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये आएगा नीचे। ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं। ओके, डाल दो। अभी हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने माने, देखो सॉल्वेंट के मोल कितने माने, N1, और टोटल मोल हमारे पास कितने होते हैं बेटा, NT, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना, NT। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, इसका फॉर्मूला बना ये बना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला। अब देखो, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनके बीच में एक रिलेशन बनाने वाला हूँ। कैसे बनेगा रिलेशन? बहुत आसान है। देखो रिलेशन बनाना बहुत ही आसान चीज है। आप सिंपली क्या कर दो ना, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो इसका रिलेशन बनाता है। देखो कैसे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 कर दो। तो 1 और 2 जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना और राइट हैंड साइड। तो देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x1, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x2, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x1 प्लस x2। और अब राइट हैंड साइड ऐड कर दो। राइट हैंड साइड में इसके n1 बाय nt, इसके है n2 बाय nt, तो राइट हैंड साइड ऐड करो तो क्या आ जाएगा n1 बाय nt प्लस n2 बाय nt। हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर तो सेम है, एक ही बार लिख लो और ऊपर का जैसे का वैसा। हो गया, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे n1 प्लस n2 दिख रहा है, हमें पता है बेटा n1 प्लस n2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, टोटल मोल। n1 प्लस n2 जो होता है, n1 प्लस n2 का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज अ टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, बराबर। तो मैं n1 प्लस n2 की जगह पे क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे nt डाल के देखो, डालो तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, nt डिवाइड बाय nt, बराबर। तो बेटा nt से nt कट गया, जैसे 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 1, तो nt डिवाइड बाय nt भी क्या आ जाएगा 1। तो देखो x1 प्लस x2 का फॉर्मूला निकल के आया इज इक्वल टू क्या आया बेटा 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या आया 1। अब देखो यहाँ से मैं 2 फॉर्मूले और बनाने वाला हूँ। अगर मुझे x1 का फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये प्लस x2 उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस x2, बराबर। अगर मुझे x2 का फॉर्मूला बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये प्लस x1 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस x1। अब इन फॉर्मूले का बहुत बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है बेटा, अगर आपको मान लो दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, तो अगर आपने मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लिया और उसको 1 में से माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाता है सीधा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। या फिर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया और उसको 1 में से माइनस कर दिया तो आपको क्या, आपके पास क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाता है, ठीक है। अब ये तो बन गए हमारे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले। अब इसका यूज कैसे करना है एक न्यूमेरिकल से सीखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा है, पहले इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे, गिवन डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बना है, 15% यूरिया सॉल्यूशन बना है। मतलब यहाँ पे आपके पास एक सॉल्वेंट होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट, तो जनरली सॉल्वेंट यहाँ पे दिया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे एक सोल्यूट होगा और सोल्यूट हमारा है यहाँ पे क्या, यूरिया हमारा सोल्यूट है, ठीक है। सोल्यूशन, पहले गिवन डाटा को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है, 15% ऑफ यूरिया सोल्यूशन बाय मास इज प्रिपेयर्ड। मैं लिख लेता हूं पहले, क्या बोला है उन्होंने, 15% ऑफ यूरिया सोल्यूशन बाय मास गिवन है, ठीक है, बाय मास, ओके। उसके बाद देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी आपको निकालना है। तो मैं दोनों में से कोई एक ही निकालूंगा। लेट अस सपोज मैंने सोचा कि मैं, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे, अगर मैं x2 निकाल लूं और उसको 1 में से माइनस कर दूं तो क्या मिल सकता है, x1, बराबर है। तो मुझे दोनों चीजें निकालने की जरूरत है, मैं x2 निकालने वाला हूं और उसको 1 में से कर दूंगा माइनस, ठीक है। मैं x2 पे फोकस करूंगा, एक सेकंड, हाँ x2 पे मैं फोकस करने वाला हूं। इधर क्या था, ओके, हाँ x2 पे मेरा फोकस रहेगा, मैं x2 निकालूंगा और उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। अब x2 अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे को किस किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो देखो x2 क्या होता है, x2 होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। अब टोटल मोल अगर निकालना है तो वो कैसे निकलता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट। मतलब अगर मुझे x2 निकालना है तो मुझे टोटल मोल होना किसके, सॉल्वेंट के, और टोटल मोल सॉल्वेंट के भी मोल मेरे पास होना और सोल्यूट के भी मोल मेरे पास होना, मतलब मेरे को n1 और n2 पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। अगर मुझे n1 निकालना है, n1 सॉल्वेंट का मोल, सॉल्वेंट के मोल अगर मुझे निकालना है, मतलब n1 निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, W1 डिवाइड बाय मोलर मास 1, क्योंकि 1 किसके लिए लगा रहे हैं हम, सॉल्वेंट के लिए, बराबर। अगर मुझे सोल्यूट के मोल निकालने हैं, इसके सोल्यूट के, तो मोल का फॉर्मूला सोल्यूट के लिए क्या बन जाएगा, W2 डिवाइड बाय मोलर मास 2, बराबर।
मतलब अगर मुझे सॉल्वेंट के और सोल्यूट के मोल निकालना है तो W1 और M1 होना, W2 और M2 होना। अगर ये दो चीजें आ गई मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, X2 निकल आएगा। मतलब मुझे वेट और मोलर मास चाहिए सॉल्वेंट और सोल्यूट का। ठीक है भाई, पहले देखो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास। सॉल्वेंट है हमारा वाटर। तो बेटा सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का क्या हमें मोलर मास नहीं पता होता है। वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए 1 लगा दिया, 18 ग्राम पर मोल। ओके, उसके बाद अगर सोल्यूट को मैं देखूं, इसको सोल्यूट को, तो सोल्यूट मेरा कौन सा है, यूरिया। तो यूरिया का जो मोलर मास होता है वो आप याद ही रख लो, वो होता है 60 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। तो चलो M1 और M2 का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे चाहिए W1 और W2। इसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा 15% यूरिया सॉल्यूशन। बेटा 15% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी सिखाया। 15% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब आपका जो यूरिया है वो कितना लेना पड़ेगा, आपको 15 ग्राम लेना पड़ेगा। बाय मास बोला है ना, 15% यूरिया सॉल्यूशन बाय मास का मतलब होता है यूरिया आपको कितना लेना पड़ेगा, 15 ग्राम। मतलब मास ऑफ या फिर वेट ऑफ यूरिया सोल्यूट है तो वो कितना लेना पड़ेगा आपको 15 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा कितना, 100 ग्राम। ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कैसे लेना है। चलो यहाँ पे भी बता देता हूँ फिर से एक बार, ये कैसे लिया हमने। देखो क्या गिवन है हमें, 15% बाय मास गिवन है। ठीक है, तो परसेंट बाय मास हम कैसे निकालते थे, लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। हम लेते थे ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और नीचे लेते थे वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते थे, 100 हो गया। अब हमें ये चीज गिवन है, ये कितना आना चाहिए, बोलते 15। ये देखो ये चीज गिवन है, ये कितना है 15। अब परसेंटेज बाय मास का आंसर 15 कब आ सकता है, उसके लिए इन दोनों की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, जरा दिमाग लगाओ। अगर मैं वेट ऑफ सोल्यूट की जगह पे 15 डालूं और वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह पे 100 डालूं और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 अगर है तो 100 से 100 करके आंसर मेरे को कितना मिल जाएगा, 15। तो 15% बाय मास आंसर आने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको वेट ऑफ सोल्यूट कितना डालना पड़ा, 15 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना डालना पड़ा, 100 ग्राम। समझा। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमारा कितना आया यहाँ पे 15, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आया 100। लेकिन इतना नहीं करते बैठना, डायरेक्ट लेना। 15% ऑफ यूरिया सोल्यूशन बोला ना, तो आपका वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 15, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास W2 भी आ गया। देखो W2 आ गया, अब हमारे को W1 चाहिए। अब हमें W1 चाहिए। W1 कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। देखो W1 कैसे मिलेगा बेटा, सॉल्यूशन बनता कैसे है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट करके। दिमाग लगाओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट का वेट अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे पता है यहाँ पे 100, वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे नहीं पता, लेकिन वेट ऑफ सोल्यूट W2 भी पता है मुझे कितना 15। तो बेटा क्या यहाँ से W1 नहीं निकल सकता, ये प्लस 15 इधर जाके क्या हो जाएगा -15। तो W1 कितना निकल आएगा 85 ग्राम। खुद से दिमाग लगाओ, एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम का है, उसमें अगर सोल्यूट 15 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना आने वाला है, ऑब्वियसली 18 ग्राम ही आएगा, 85 ग्राम ही आएगा, बराबर। ठीक है, तो अब सब कुछ हमारे पास डाटा रेडी है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। कर दो वैल्यू पुट। देखो N1 W1 कितना निकल के आया है, यहाँ पे पुट कर देता हूं। W1 कितना है हमारे पास, ये देखो 85, W1 है हमारे पास 85, और मोलर मास सॉल्वेंट का कितना है, नहीं W1, ओके W1 85 है, लेकिन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18। तो यहाँ पे नीचे कितना डालना पड़ेगा 18। तो अगर हम 85/18 कर लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा, मोल निकल आएंगे किसके, सॉल्वेंट के। जरा करके देखो 85/18। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.72 के करीब आंसर आ जाएगा। तो यह आ गए आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। वैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, उसके लिए मुझे मेरे पास W2 होना। तो W2 कहाँ गया रे भाई, W2 ये यहाँ पे लिखा है मैंने। W2 कितना है 15 ग्राम, W2 है हमारे पास 15 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60। तो यहाँ पे डाल दो 60। ठीक है, तो ये तो कट्टा है, 15 1 जा 15 4 जा, तो यहाँ पे आया 1/4। तो N2 आया 1/4। बेटा 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो ये निकल आया N2। ठीक है, अब मुझे पता करने हैं टोटल मोल। तो टोटल मोल कैसे निकलते बेटा, N1 + N2 करके। क्या करके, N1 + N2 करके देखो। N1 कितना है मेरे पास 4.72, N2 कितना है मेरे पास 0.25। तो ये कितना निकल के आएगा टोटल मोल,
कितना आ जाएगा, ये देखो 2 + 5 7, 7 + 2 9, ये आ जाएगा 4.97, ये आए टोटल मोल। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, x2। निकाल लो x2। x2 कैसे निकलता है, x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी निकाले हमने, कितना 0.25, और टोटल मोल भी हमें पता है कितना 4.97। लाइक डेसिमल है, डायरेक्टली पॉइंट हटा दो तो ये आ जाएगा 25/497। ठीक है, तो देखो ये 497 500 के करीब है, तो आप 25 डिवाइड बाय 500 करके देखो, 25 डिवाइड बाय आप क्या करो 500 करके देखो ना, 25 डिवाइड बाय 500, तो बेटा ये 51 जा, ये कितना हो जाएगा 52 जा, 1/20। 1/20 किसके करीब होगा, 0.05 के करीब, किसके करीब 1/20 करके देखना, आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे, x2 हमारा क्या आने वाला है बेटा, x2 जब आप निकालोगे तो वो 0.05 के करीब आ जाएगा। तो ये निकला आपका क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या निकला, सोल्यूट। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है, तो नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो देखो x2 निकल गया ना, x2 निकल गया है, x2 निकला है तो 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस x2 कर दो, 1 माइनस क्या कर दो 0.05, ऐसे कर लेना 1.00, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइक डेसिमल बना के, तो ये तो हो जाएगा 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, ये 9। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.95, तो आपका x1 कितना निकल के आया, 0.95। ठीक, तो इस तरीके से हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हो गई हमारी सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, मोलैलिटी।